हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे ईएसआई के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ईएसआई का जो इंटरव्यू डेट है वो आ गया है और 8 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक डेट रखा गया है। इसमें टोटल लगभग कह सकते हैं कि एक दिन में 100-110 के आसपास इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर कुछ गाइड भी कर दीजिए, क्या पढ़ना है। इंटरव्यू से तो जुड़ ही रहे हैं लोग और काफ़ी संख्या में हैं भी पहले से भी। तो जो आपकी विश्वास है, आप लोग की जो विश्वसनीयता हमारे संस्थान रैंकर्स व्यू के प्रति है, उसके लिए तहे दिल से पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार बीपीएससी में 3 बार 64, 65 और 66 3 बार के टॉपर, जो इंटरव्यू टॉपर है, वो हमारे संस्थान से ही हैं। तो निश्चित तौर पर एक विश्वास जगता है लोगों का कि आखिर टॉपर हो रहे हैं तो कोई ना कोई वजह है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इसीलिए आप लोग जो विश्वास दिखा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के संदर्भ में, कि इंटरव्यू को लेकर कौन कौन सी चीज़ों को आप थोड़ा देख लीजिएगा। इंटरव्यू पहला दोस्तों, आपको मॉक देना हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि मॉक से ही आकलन होता है कि आप अपनी चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से रख पाते हैं। पढ़ने का कोई अंत नहीं है, आप जितना ज्ञान चाहेंगे लगता है कि और कुछ कर लें और कुछ कर लें। तो इसीलिए इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि हम सर्वज्ञ हैं तभी हम देंगे। आप अपनी चीज़ों को किस प्रकार बेहतर तरीके से रखते हैं, ये जरूरी है। दूसरी बात है कि जो आप पढ़ते हैं कोई जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको बस तरीका पता हो। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब बिल्कुल नहीं जानेंगे, सॉरी बोलना है। जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको क्रम में कैसे रखें, किस प्रकार बोलें, कितना वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आंसर। दोस्तों, इसीलिए ऑब्जेक्टिव आंसर की बात कर रहे हैं कि आपके पास 10 से 12 मिनट का समय होगा और 4 मेंबर होंगे। चारों मेंबर को आपको प्रश्न पूछना और जवाब देना, दोनों क्रियाएं होंगी। तो ऐसे में 2.5 से 3 मिनट आपके एक मेंबर पर आता है। और आप कोशिश भी कीजिएगा कि 4-5 क्वेश्चन उनसे पूछा जाए, ताकि 1-2 का जवाब नहीं भी देते हैं और 1-2 का बेहतर देते हैं तो संतुष्ट कर पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है आपको कि एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम आ रहा है, क्योंकि 2.5 से 3 मिनट में 4-5 क्वेश्चन करने का मतलब ही है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको 1 मिनट के अंदर लगभग 45 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, किसी क्वेश्चन का 50-60 सेकंड भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ऐसे देना है। अगर पूछा जाए कोई क्वेश्चन तो आपको हाँ और ना में किस प्रकार जवाब देना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होगा और फिर आपके लिए फ़ायदा होगा। तो अब ये सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार इंटरव्यू लेते हैं और उस दरमियान हम लोग बताते भी हैं कि इसको आप ऑब्जेक्टिव वे में बताइए। इसके अलावा कौन कौन से प्रश्न हैं या कौन कौन से तरीका है जो आपको इंटरव्यू में काम देगा। तो इस पर कुछ जो कह सकते हैं सेगमेंट हैं, या जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति किन किन क्षेत्रों से होगी, उस पर आज थोड़ा चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि पर्सनल बायोडाटा, ये आपको एरिया देख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो पर्सनल बायोडाटा से, और हमारा पुराना वीडियो में देखिएगा, इसके संदर्भ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। ड्रेस कोडिंग पर भी चर्चा किए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। पर्सनल बायोडाटा के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजन करता है, या कह सकते हैं समस्या आती है, वह है गैप को लेकर। जनरली बच्चे गैप को नहीं भर पाते हैं, और वहाँ जाने के बाद जब आपसे पूछा जाता है कि आपने 2014 में किया ग्रेजुएशन, अब 2022 से अभी तक आप क्या कर रहे हैं, या फिर और भी सारे गैप होते हैं बहुत बच्चे में, कोई 2008, कोई 2010, इस तरह से बहुत बड़ा गैप होता है। और यहाँ आंसर अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं आता है कि हम संतुष्ट नहीं कर पाएँ, और जिससे आगे का पूरा इंटरव्यू है वो गड़बड़ हो जाता है। तो पहले आप इन चीज़ों पर काम कर लीजिए और एक कॉपी बनाइए। कॉपी बनाकर इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए। हम लोग तो देखते भी हैं कि कॉपी में क्या बनाए हैं, क्या लिखे हैं, किस और बेहतर क्या कर सकते थे, आंसर में कहाँ सुधार कर सकते हैं, क्रम में क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉपी बना के कीजिए। अब हम बात आते हैं फिर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पर, कि ग्रेजुएशन पेपर जो है उसके संदर्भ में। दोस्तों, ग्रेजुएशन कई सारे विविधता वाली पेपर में लोग रखते हैं। आर्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो आप जो करते हैं लगभग उनका पकड़ भी होता है, क्योंकि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उतना पकड़ होता है। इसके बाद साइंस वाले जो भी होते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, तो इन सब्जेक्ट में भी पकड़ थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि पढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ में तो काम चल जाता है। लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो बड़ी समस्या उत्पन्न करती है।
और वो होता क्या है कि एक लंबा गैप हो चुका है पढ़ाई के दौरान, तो वो वहाँ से प्रश्न जब पूछे जाते हैं, जो हम लोग पूछते भी हैं, तो बच्चे फंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि रेंजर वाले जो एग्ज़ाम है उस पर लगभग क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन पेपर से पूछे गए हैं, तो आपका लगभग 50% वेटेज होता है ग्रेजुएशन पेपर से, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। इसमें से अकाउंट्स वाले हैं, उनके साथ समस्या देखने को मिल रही है, और हम लोग लगातार पूछ भी रहे हैं और क्वेश्चन भी लिखा रहे हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को देखते हैं, खासतौर पर जैसे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सिविल है, मैकेनिकल है, IT है। तो ये सब फील्ड से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, कवर कीजिएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर BCA वाले हैं जो खासतौर पे IT वगैरह किए हैं, BIT वगैरह या BCA, तो उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो स्थितियाँ उत्पन्न होती है। BBM वालों से जो बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, कई स्टूडेंट हमारे यहाँ जुड़े हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट से किए हुए हैं, उनके साथ भी समस्याएँ देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको करके चलना है ग्रेजुएशन। अब ESI से प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लिखने का प्रयास किए हैं, क्योंकि ESI से इतनी विविधता है कि एक वीडियो में या फिर एक क्लास पे समझा पाना मुश्किल होता है। हम लोग लगातार 4 मॉक इसीलिए रखे हैं, एटलीस्ट 4 मॉक होता है कि हम लोग लेंगे कि 4 मॉक में कई सारे विविधता वाले प्रश्न देख सकें और सुन सकें। हम लोगों ने जो एक विशेषता है हम लोगों में कि जब प्रश्न पूछते हैं तो पीछे सुनने को भी अलाउ करते हैं बच्चों को, या कि आप पॉइंट आउट करके लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की इतनी विविधता है कि हर व्यक्ति से अलग अलग कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप नोट डाउन कीजिए। इसमें क्या है, जैसे वर्क ऑफ नेचर, ESI का क्या कार्य है, उसके संदर्भ में पहले तो कार्य क्या क्या यही पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि जो कार्य है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ें हैं कि फिर सड़क प्रणाली से, जैसे NH है, नेशनल हाईवे की पहचान आप कैसे कीजिएगा, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की पहचान और अंतर क्या है, ये पूछा जाता है। फिर इसके अलावा NHAI की स्थापना कब हुई, चेयरमैन कौन है, तो कह के मतलब यहाँ से है CPWD, NH का कौन देखता है, देख रेख करता है, स्टेट हाईवे का देख रेख कौन करता है, एक्सप्रेस वे क्या है, ग्रीन एक्सप्रेस वे क्या है, ठीक है ना, इसकी देख रेख कौन करता है, NH स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर रिंग रोड की संकल्पना क्या है, तो इन संदर्भों में बिहार में कहीं रिंग रोड है कि नहीं, ये सब, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा और इंटरव्यू में जुड़ते हैं तो पूछा ही जाएगा। फिर है नंबर प्लेट, देखते होंगे कि नंबर प्लेट पे पहले अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है, फिर आप सीरीज, डिजिट, ये सब चीज़ों पर क्या क्या अर्थ है वो, या फिर आप देखते होंगे कि अब वर्तमान में इंडिया का लिखा रहता है IND, कुछ सीरीज नंबर था, ये कब से शुरुआत की गई है, इसका अर्थ क्या है, तो ये सब चीज़ें, आपका नंबर प्लेट कलर क्या है, किस कलर से लिखा गया है, तो ये इस पर हम लोग एक वीडियो भी बनाए हैं, देख लीजिएगा, मेरा पुराना वीडियो है, और क्लास में जो पूरी की पूरी क्लास ही ले चुका हूँ मैं इस पूरे सेगमेंट पे। फिर है रूल एंड रेगुलेशन, आप देखिएगा कि 1988 और 2019 का जो एक्ट है MV मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें थोड़ी बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने से नुकसान ही होगा, इतना एक्ट और रट नहीं पाएंगे। बस थोड़ा बहुत दंड प्रधान क्या है, हेलमेट नहीं पहन के जाते हैं तो कितना है, पर्यावरण अगर नहीं है तो प्रदूषण का जो कार्ड है वो नहीं है तो क्या होगा, बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कितना चार्जेस है, ओवर लोडेड अगर कोई ट्रक है तो उस पर क्या चार्ज लगाया जा सकता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें, क्योंकि MBI का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी नहीं पूछा गया था एक्ट से, तो आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि ESI में इतना डेप्थ नहीं जाएगा, हल्की फुल्की चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो दंड प्रधान थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। फिर इसके बाद होता है दोस्तों सिचुएशन बेस्ड प्रश्न। सिचुएशन बेस्ड प्रश्न में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका सीक्वेंस में जवाब दें, और ना केवल जवाब तो आपको देना पड़ेगा, यहाँ आप सॉरी भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि जूनियर से भी कि आपके जूनियर आपकी बात नहीं मानते तो आप क्या करेंगे सिचुएशन में, या फिर सीनियर वाले मुद्दा पर भी होता है कि मान लीजिए सीनियर आपके केबिन में आते हैं या आपके पास आते हैं और पिए हुए हैं, गाली गलौज आपके करते हैं, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा आपसे गाली गलौज के संदर्भ में। या फिर ओवरलोडेड ट्रक, मान लीजिए कि कोई ओवरलोडेड ट्रक आपके क्षेत्र से गुजर रही है, आप उस पर रोकते हैं, जो बालू से भरा पड़ा है, ओवरलोडेड है, लेकिन आपको नेताजी का कॉल आता है उसी समय कि मेरा ट्रक है, जाने दो। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग लगातार पूछते रहते हैं कि आपका सिचुएशन बेस्ड अगर पूछा जाए तो आप बेहतर आंसर दे सकें।
इसी प्रकार है पेंडेमिक वाला में भी, कि मान लीजिए पेंडेमिक का दौर अगर चल रहा हो, जैसे कोरोना जैसी चीज़ें हैं, इस दौरान अगर आपको ओवरलोडेड ट्रक जो दवाओं से भरा हुआ है अगर जा रही है, तो आप क्या कीजिएगा इस सिचुएशन में। और आप मान लीजिए फाइन भी मारते हैं, तो फाइन जो है वो देने में सक्षम नहीं है ड्राइवर, और उनका कहना है कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, उसे जाने दीजिएगा या रोक के रखिएगा या क्या कीजिएगा। प्रश्न जो बनते हैं वो चीज़ें हैं। फिर शराब और लीकर वाला भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपको आपके जो सीनियर हैं अपना बच्चे को बर्थडे पार्टी में बुलाएं, या फिर अपने शादी का जो एनिवर्सरी होता है उसमें बुलाए हैं, और आप ओवर नाइट करते अपने ड्यूटी के बाद आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शराब की पार्टियाँ चल रही है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, आपको भी ऑफ़र किया गया शराब पीने के लिए, क्या कीजिएगा। जो कि बिहार में शराब बंद है, और उसके बाद क्या कीजिएगा। मान लीजिए कहते हैं कि हम नहीं पीते हैं, हम पिएंगे नहीं, तो आपको चूँकि कह सकते हैं शपथ भी दिलाया गया है कि शराब ठीक है आप नहीं पीते हैं लेकिन पीने भी नहीं देना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कीजिएगा, आप कॉल कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, पुलिस प्रशासन को बुलाइएगा कि नहीं, इन्फॉर्म करिएगा कि नहीं। अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो क्या पूरे पार्टी को बर्बाद करना चाहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप किन से बात कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ फंसाता भी लोग हैं। खैर, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों करेंट का प्रश्न क्या क्या है। करेंट से भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कुछ प्रश्न को मैंने लिखने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि भारत में धार्मिक उन्माद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसके पीछे क्या कारण है। काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं धार्मिक दंगे वगैरह किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें। फिर है रेवड़ी संस्कृति क्या है, अभी बहुत चर्चा में बना हुआ रेवड़ी संस्कृति। तो रेवड़ी संस्कृति क्या है, और कल्याणकारी कार्य और रेवड़ी संस्कृति में क्या अंतर है, क्योंकि सरकार तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री करती है, तो फिर इसमें और रेवड़ी संस्कृति में क्या अंतर होता है, तो ये देखना है। फिर बिहार मंत्रिमंडल भी जानते हैं कि बिहार में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, कौन कौन सी पार्टियां बनी हैं, कौन से अभी जो गठबंधन सरकार है उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनकी सीटें कितनी हैं, तो इन सभी से कौन मंत्रिमंडल किसको मिला है, कौन मंत्री बने हैं, तो ये सब प्रश्न आपको देख लेने चाहिए। फिर राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया, किनके अगेंस्ट में कौन खड़े थे, किस पार्टी से थे, तो ये चीज़ें। फिर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि अभी ठीक है मुर्मू जी बनी हैं, तो इससे पहले कोई महिला राष्ट्रपति बनी है जिसे प्रतिभा पाटिल, उनका कार्यकाल क्या रहा है, तो ये सब चीज़ें, उनको शपथ कौन दिलाया, इनको शपथ कौन दिलाया, तो ये सब चीज़ें आप आपको देखना है। फिर है चीन ताइवान विवाद, अभी बहुत चर्चा में है, और ऑफिशियली इससे फिर से पूछा जा रहा है कि दोनों विवाद के कारण क्या है वर्तमान में, और भारत चिंतित क्यों है इसे लेकर, बिहार का कौन सा जो स्टेट है इससे प्रभावित हो सकता है, तो ये आपको देख के रखना है। फिर यूक्रेन विवाद काफ़ी दिनों से है और चर्चा में अभी भी है, श्रीलंकाई संकट वगैरह देख लीजिएगा। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कब से कब तक है, तो इन सब चीज़ों क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सब देख लीजिए। अभी देखिएगा कि हम्बनटोटा बंदरगाह बहुत चर्चा में आया है, क्यों चर्चा में है हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है, तो ये देख लीजिए। फिर बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा भी हाल ही में देखे होंगे कि लाठीचार्ज किया गया है, एक स्टूडेंट को ज़बरदस्ती मारा गया है और काफ़ी बेरहमी से मारा गया। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप प्रशासन को ज़्यादा ही अपने आप को शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और ख़ास तौर पे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप ईएसआई में क्यों आना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर वर्दी के प्रति लगाव। तो वर्दी के प्रति लगाव, यही लगाव तो नहीं है ना कहीं लाठीचार्ज वगैरह के रूप में, तो ऐसे आंसर से बचना होगा, क्योंकि ये चीज़ वहाँ से जोड़कर पूछ सकता है। तो आपको क्या देना है वो सब आपको तैयार करना है। फिर स्कीम वगैरह से देखिएगा कि जैसे युवाओं को प्रेरित कौन कौन सी स्कीम है, स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा स्कीम निकाला जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सा है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कौन कौन से स्कीम चलाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बिहार के विशेष संदर्भ में विशेष, गंगा मैरिन ड्राइव क्या है, जीविका क्या है, जल जीवन हरियाली योजना, क्योंकि अभी बहुत चर्चा में रहा है, नीतीश जी को फिर से इस पर अवार्ड मिला है। फिर बिहार में खासतौर पर देखते हैं नॉर्थ की समस्या, साउथ की समस्या क्या क्या है, और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं जो आप तैयार कर किए भी होंगे। अब है लॉजिकल क्वेश्चन। ये लॉजिकल क्वेश्चन आपको अपने उस समय तुरंत जवाब देना होता है और जवाब देना होता है, इसमें आप सॉरी नहीं बोल सकते क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं है। तो इसका आंसर आपको तैयार करना होगा। बड़ा क्वेश्चन भी होता है, जैसे मान लीजिए ईएसआई में आप क्यों आना चाहते हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि क्यों आना चाहते हैं, हम क्या बताएं। तो एक तो ये, दूसरे आपको क्या लगता है कि आपका चयन होना चाहिए, तो ऑफिशियली बोलेगा बच्चा यस सर। क्यों होना चाहिए, तो
क्यों होना चाहिए, इसके लिए जो ऑथेंटिक जवाब हम लोग देते हैं वो आपको देना होगा और क्रम में देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसी में जो बच्चे गलती करते हैं, वर्दी के प्रति लगाव है, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम पंक्चुअल हैं, वो नैतिक गुण है। हर व्यक्ति को पंक्चुअल होना चाहिए, हर व्यक्ति को डिसिप्लिन होना चाहिए, हर व्यक्ति में ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रशासनिक गुण नहीं है। अब कोई व्यक्ति प्रशासनिक गुण को ऊपर रख के फिर जो नैतिक गुण है उसे नीचे रखे, यही क्रम है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। फिर इसके बाद अभी देखा जा रहा है बिल्कुल कि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसे आप दूर करने के लिए क्या उपाय बताएंगे या क्या सुझाव देंगे? फिर सड़क दुर्घटना कम हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? परिवहन विभाग में क्या नवाचार करना चाहेंगे, कुछ सुझाव दीजिए। कहाँ कहाँ कमियाँ आपको देखने को मिलती है, इन कमियों को दूर कैसे कीजिएगा? तो ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सड़क दुर्घटना अधिकतर रात में ही क्यों होती है? तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछा जाएगा और ये लॉजिकल प्रश्न होता है। इसके लिए चूंकि कोई आंकड़ा रटना वगैरह नहीं है, इसलिए आपको यहाँ तर्कपूर्ण उत्तर देने होंगे और ये सब ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाला है। और दोस्तों याद रखिए, आपके लिए जो इंटरव्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्क्स में अगर कोशिश कीजिए कि आप 20, 21, 24 तो हाईएस्ट होगा, 23 से 24 नंबर हाईएस्ट होगा, तो 20-21 के आसपास लाइए ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए। और आपको लाना ही होगा, लगभग आपको 15-18 ये जनरल होगा, इससे ऊपर करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है श्योर हो जाएगा। तो इतनी अच्छी पोस्ट है, आप फिर कह सकते हैं कि अभी कब आए नहीं आए ESI से, तो एक अच्छा मौका है, इसे चूकिए मत। ये कभी भी मत रहिए कि सब वहाँ हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ जवाब आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल शून्यता की स्थिति बन जाती है, हम लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसे चूके नहीं। अब कुछ पैसों के लिए कि एडमिशन ना ले कहीं, ये अपने से कर लेंगे, ग्रुप में कर लेंगे, आप चूक जाइएगा, फिर आपके साथ बहुत बड़ी समस्या आएगी। कि जीवन में जो आप कह सकते हैं ना कि जो एक लक्ष्य मिलना था, एकदम नज़दीक था, उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो मेहनत कीजिए, अपने आप को इंटरव्यू दीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, थैंक यू।